द कंप्लीट प्रोसेस टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब इन द यूके। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक स्टूडेंट को यूके में आकर पार्ट टाइम जॉब लेनी है तो वो कैसे काम कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है, उसको हाईएस्ट पे कैसे मिलने वाली है, कौन से काम में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत है, ऐसे कौन से हिडन ट्रिक्स है जो आप अपना के जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हो। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आई प्रॉमिस कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने वाली है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हैव द नोटबुक विद मी एंड इस नोटबुक में हमने 1 2 3 4 पन्ने भर दिए हैं एंड हमने A to Z हर चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले आपको ब्रीफ दे देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे कैसा फील होगा आपको, है ना, कैसे चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से हाई डिमांड जॉब्स हैं यहाँ पे यूके में, जिनको जॉब नहीं मिल रही। अगर आप हाई डिमांड वाले सेक्टर्स में अप्लाई करोगे तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी। तो मैं आपको वो सेक्टर्स बताने वाला हूँ प्रेजेंटली 2024 में क्या चल रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, उसके बाद आप जॉब कैसे अप्लाई करते हो, पूरा प्रोसेस का एक ब्रीफ दूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप इस चैनल व्हाट्सअप यूके को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट्सअप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी स्टूडेंट्स कंसर्न। इफ यू हैव एनी डाउट, आई नो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट्स में पूछ नहीं सकते एंड मैं भी उनका जवाब दे नहीं सकता पब्लिक में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, आप मेरे को वहाँ पे जाके फॉलो करो, टेक्स्ट करो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू गाइज। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक जॉब का ना पूरा ब्रीफ दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 20 आवर्स ही वर्क करते हैं। हर एक बंदा, हर एक इंसान यहाँ पे काम करता है, वेदर ही और शी इज़ अ स्टूडेंट या तो वो 18 ईयर्स का है, डजेंट मैटर, हर लोग यहाँ पे काम करते हैं एंड छोटा बड़ा काम ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं ना कि यार हम ये काम नहीं करने वाले, नहीं नहीं, स्पेसिफिक एक दिमाग में लेके बैठे हो कि यार वो एक पर्टिकुलर वही वाला काम करेंगे, ये कंट्री का कल्चर ही कुछ ऐसा है, यू माइट चेंज योर माइंड। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। नाउ फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपको कैसा फील होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन बी प्रिपेयर्ड। अपने होम कंट्री में यू आर विद योर पेरेंट्स, यू आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, आप खाना खुद बनाओगे, यहाँ पे आके काम भी करोगे, यू हैव टू पे योर रेंट एंड एवरीथिंग। जो वर्क लाइफ बैलेंस है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकोगे, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल सकोगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है, एक मेजर शिफ्ट होता है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी आया था, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। हर इंसान यहाँ पे सोचता है कि एक बार मुझे जॉब मिल गई तो थिंग्स गेट बेटर। येस, यूजुअली थिंग्स गेट बेटर, बट बैक इन द माइंड ना हमेशा ये सोचना कि यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम, ठीक है, ये एक पार्ट टाइम जॉब है एंड यहाँ पे आपकी जो इनकम है ना वो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि अभी एक स्लो बिजनेस टाइम आ जाता है, जैसे कि मान लो रमज़ान का महीना होता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन चल जाता है। समर चल रही है बाहर, अराउंड 8-9 बज रहे हैं एंड अभी धूप है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं, क्योंकि बहुत सारी गेम्स होती हैं, रग्बी मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा जॉब मिलती है। आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी हाई डिमांड है, कैसी पे रहने वाली है। बट अभी हम सबसे पहले ना बात करते हैं कि बेनिफिट्स भी बता देता हूँ, तो ना दुनियादारी की एक समझ हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, आपकी जो कस्टमर डीलिंग होगी ना, बिकॉज एवरी डे यू आर गोइंग टू टॉक टू समवन, ठीक है, आप एक अपनी जॉब रोल है वो पूरा करने वाले हो, तो आप उस चीज़ में ना काफ़ी सही हो जाओगे। यू विल गेन अ वैल्यूएबल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। इसके बाद नंबर 2 आपको जो फायदा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी नेटवर्किंग। आप यूके में आओगे ना, आपके उतने उतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनेंगे, बट यू विल सी कि जब आप यहाँ पे जॉब करनी शुरू करते हो, व्हेन यू हैव स्टार्टेड वर्किंग विद अ टीम, आपकी एक टीम रहती है जॉब में, ठीक है, वहाँ पे आप इतनी आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाएगी, दैट इज़ व्हेन यू आर गेनिंग फ्रेंड्स एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट गोइंग आउट टुगेदर एंड आस्ते आस्ते दिस इज हाउ द नेटवर्किंग फॉर्म्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यही जो नेटवर्किंग है ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव एवरीथिंग इन द यूके। अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट द हाई डिमांड जॉब्स इन द यूके। किसी को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है तो ये सेक्टर में अप्लाई करें, आपके यहाँ पे ना चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे टू गेट अ जॉब ऑफर। अब यहाँ पे हम पेज को, यहाँ पे जो आपकी पे रेट रहने वाली है उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फूड सेक्टर, हर कंट्री में यही चीज़, नॉट इवन इन द यूके, फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पूरे साल डिमांड बनी रहती है। जैसे कॉफ़ी शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, जितने भी आपको अभी फोटो आ रही है स्क्रीन पे, जितने आपको ब्रांड्स दिखने हैं ना, ग्रोसरी स्टोर्स, फूड के जितने भी हो गए, एवरीथिंग यहाँ पे ऑल ओवर द ईयर डिमांड बनी रहती है। दे नीड द स्टाफ, तो आपको इन सब शॉप्स में अप्लाई करना है। नंबर 2 पे आ जाती है सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स, नंबर 3 पे आ जाती है केयर वर्कर्स, नंबर 4 पे आ जाती है वेयर हाउस। यहाँ पे आपकी ना मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 3 जॉब्स मैंने आपको बताई। नंबर 5 पे है कंस्ट्रक्शन की जॉब, एंड ये जॉब व्हाट आई फील इज की यहाँ पे ना आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नाउ द थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यूके में पार्ट टाइम जॉब्स लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स कब कब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। एक प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको प्रोसेस रहने वाला है, आपको CV यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, CV इज़ द नंबर 1 थिंग। आपको सबसे पहले CV बनानी है। CV बनाने के बाद आपका ना यहाँ पे इंटरव्यू होती है। अब इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। आपको
आपको साइट पे जाके भी देनी पड़ सकती है इंटरव्यू। वंस यू हैव क्रैक्ड योर इंटरव्यू आप चल जाते हो होल्ड पे। सो दिस इज़ द थिंग जो कि यूके में होता है, आपको 1 से 2 हफ्ते होल्ड किया जाता है। अब मीन वाइल इसके बीच ना ये आपकी श्रद्धा होती है, आप कितना फॉलो अप कर रहे हो। यू हैव टू कॉल द एम्प्लॉयर, आपको ईमेल्स ड्रॉप करने पड़ते हैं, या तो इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मैं साइट पे ही चल जाता था जहाँ मेरी इंटरव्यू होती थी, मैं चल जाता था, मैं जाके उनको पूछता था कि यार क्या है बताओ मुझे। तो ऐसे ना वो इंटेंट चेक करते हैं कि हाउ हार्ड डू यू वांट दिस पर्टिकुलर जॉब। तो आई डोंट नो, सम एम्प्लॉयज़ डू इट, सम एम्प्लॉयज़ डोंट डू इट, बट फिर भी ये एक पर्सपेक्टिव था, मैंने आपको बता दिया। तो वंस यू हैव गॉट द जॉब, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो चुकी है, उसके बाद जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं इन द गेम, दैट इज़ गोइंग टू बी सबसे पहले BRP, क्योंकि वो आपका राइट टू वर्क वगैरह यहाँ पे चेक करते हैं। आपको अपना NI नंबर देना पड़ेगा जहाँ पे आपकी टैक्सेशन होती है। उसके बाद PCC एंड DBS, ये जो 2 सर्टिफिकेट्स हैं, PCC आपको अपने होम कंट्री से लेकर आना पड़ेगा जस्ट टू प्रूव योर क्रिमिनल रिकॉर्ड, एंड DBS जो कि आपका यहाँ पे यूके में दिस इज़ द डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स यू टू प्रूव योर क्रिमिनल रिकॉर्ड इन द यूके। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आप काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा, क्योंकि आप जो काम करोगे उसकी पे भी आनी चाहिए ना आपके अकाउंट में। यहाँ पे कैश कोई प्रोवाइड, आई डोंट नो, लाइक 1% ऑफ द पीपल भी यहाँ पे कैश प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपका जितना भी अमाउंट आएगा वो टैक्स कट के आपके अकाउंट में डायरेक्टली, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चल जाएगा। ये सारा प्रोसेस हो गया। ट्रस्ट मी गाइज, अभी तक मत मानना कि आपको जॉब मिल गई है। द डे यू आर गोइंग टू द शिफ्ट, मत मानना कि आपकी जॉब लग चुकी है। जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए, उस दिन आप दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आप को बताना कि येस यू हैव क्रैक्ड द पर्टिकुलर थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4th पॉइंट। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हाई पेइंग जॉब्स कौन कौन सी रहने वाले हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द नंबर 4, केयर होम एंड सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स। ये सारी जॉब्स में ना आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे जो पे होती है आपको 12 to 19 पाउंड्स पर आवर भी मिल सकती है। कुछ केयर होम्स की जॉब है जहाँ पे आपको 20 पाउंड्स तक भी मिल सकते हैं। नंबर 3, यू कैन वर्क एज अ डिलीवरी ड्राइवर। यहाँ पे आप एक दिन का 120 पाउंड से लेकर 150 पाउंड तक यू कैन अर्न, बट इसके लिए आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, एंड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे हम काम कर सकते हैं नहीं। यू कैन नेवर डू डिलीवरी जॉब्स ऑन इंटरनेशनल लाइसेंस, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड जॉब, दैट इज गोइंग टू बी अ बार्बर एंड लड़कियों के लिए है पार्लर की जो जॉब्स हैं। ये आप कहीं भी चल जाओ, डिमांड में भी है काफ़ी ज़्यादा, एंड इफ़ यू हैव गॉट द राइट स्किल्स ना, ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ समवन इज़ वर्किंग एट योर प्लेस, लाइक इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन अ बार्बर शॉप और अ पार्लर शॉप, यू हैव गॉट द स्किल्स, एंड आपने अपने उस एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर दिया रियली, सो उसकी जॉब चल जाएगी, यू विल गेट द जॉब। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पे मिलती है। एक बार्बर यहाँ पे 40-45 मिनट्स तक एक हेयर कट कर देता है, एंड दे कैन चार्ज ईजिली 20 पाउंड्स, एंड अगर आप सेंट्रल लंदन जाओगे तो यार 50 to 70 पाउंड्स तक भी आ सकता है। नंबर 1 जॉब आ जाती है यहाँ पे एकेडमिक ट्यूटर, एंड वहाँ पे ना आपको अराउंड 26, 27, 31 पाउंड्स तक भी पे मिल सकती है, डिपेंडिंग आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो एक स्टूडेंट को। सो दिस इज़ अ गुड जॉब। आपको लाइक ये सारे अजीब से काम भी नहीं करने पड़ेंगे, एंड इफ़ यू हैव द नॉलेज, एंड सम ऑफ द पीपल दे लाइक टीचिंग, तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। आपको ये सारी जॉब्स कहाँ पे मिलेंगी? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे कि टोटल जॉब्स हो गया, एंड इंडीड यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है। इसके बाद ना आप यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम यहाँ पे उनके टेबल पे जॉब्स पड़ी होती हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप जॉब फेयर्स जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, वो अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि मैकडी हो गया, ये सारे ना जब स्टोर के सामने से जा रहे हो, आप अंदर जाके मत पूछना, इनकी एक वेबसाइट होती है, या तो इन्होंने ना पहले बाहर ही कोई स्टिकर लगा रखा है, या तो कोई एजेंसी होगी, इनके साथ आप जाके टच में आओ, बोलो कि यार मुझे जॉब चाहिए। आपके नियरेस्ट में भी कोई एजेंसी होगी ना, जस्ट फाइंड की जॉब एजेंसीज नियर मी, तो आपको 3-4 तो आप कहीं भी रह रहे हो 3-4 तो आपको जॉब एजेंसीज दिखाई देगा, तो आप वहाँ जाके यू कैन सर्च द जॉब। अभी बात करते हैं अबाउट द पे रेट्स। जो स्टूडेंट यहाँ पे नया आ रहा है, उसको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इज जस्ट अ बिगिनर, तो जो पे रेट होती है ना यहाँ पे एक मिनिमम वेज रेट चल रही होती है, तो आपको वही दी जाती है। तो आप वो चेक कर लेना, राइट नाउ वो समथिंग 11.42 पाउंड्स चल रही है। आई डोंट नो, एज पर 2024 11.42 पाउंड्स चल रही है। इसके बाद का पता नहीं, वो अपडेट होते रहती है। मैं जब आया था तब 10.5 पाउंड थी, अभी करीब 11.5 पाउंड है, तो वो बढ़ती। अगर आपको इसके नीचे मिल रही है ना, तब थिंक कि यार समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। हम आ चुके हैं एंड में, एंड यहाँ पे मैं अपने टिप शेयर करने वाला हूँ। मेरा जो नंबर 1 टिप है, मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी सिटी में रह रहे हो, आप ना सिटी सेंटर के अंदर जॉब लेने की कोशिश करो। मैं ये बोलता हूँ कि जोन बाहर, जो सबसे बाहर वाला जोन होता है ना एक सिटी का, जैसे लंदन का जोन 5 है, तो सिटी के सबसे बाहर अपना घर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको रेंट सबसे सस्ता मिलेगा, एंड काम आपको यहाँ पे सिटी सेंटर के अंदर करना है। मेरी ये प्रीफरेंस है, क्योंकि
अंदर चीज़ें महंगी होती हैं एंड आपको पे भी ज़्यादा मिलेगी, बट एट द सेम टाइम काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। एक शॉप में मान लो आप काम कर रहे हो, कॉफ़ी शॉप में, वहाँ पे आपको पे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आप सिटी सेंटर में हो, बट यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे तो आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये लोगों की अपनी अपनी प्रीफरेंसेस है, आप उस हिसाब से चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप बाहर रह रहे हो तो आपको अंदर ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, तो काफ़ी लोग कहेंगे यार मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, बट दिस इज़ माई थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न अ बिट मनी, थोड़ा हार्ड वर्क कर सकते हो। टिप नंबर 2 मैंने ना जाने काफ़ी वीडियोज़ में बोल रखा है, हमेशा बोलता हूँ, इंस्टाग्राम में भी काफ़ी लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, उनको भी यही सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। यहाँ पे यूके में ना आप कोई भी जॉब कर लो, आपका 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, फिर भी वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन, आपको अगर कोई जॉब नहीं भी आती है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना कि एक हैक है, एंड दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, आई विल से, मैं वीडियो पे बोलना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग, आपको एक ना एक दिन तो पता चलनी है। मैंने आज आपको बता दी, आप यूके आओगे, 3 महीने रहोगे, इधर उधर धक्के खाओगे, फिर आपको एक दोस्त आपके आके बताएगा कि भाई सुन, सीवी ना अपनी जॉब के अनुसार बना। अगर तेरे को शेफ़ की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो शेफ़ वाली सीवी बना, डजेंट मैटर इफ़ यूर अ शेफ़ और नॉट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 15-20 दिन की ट्रेनिंग करवानी है आपको। इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड। अगर आपको वो कर दिया तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइज बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अभी भी कोई हेल्प नहीं मिल रही, इफ़ यू आर रियली इन द नीड ऑफ अ जॉब, आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी या नहीं। तो मैं निकलता हूँ इस वीडियो से गाइज। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मेक श्योर करना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज।